हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है क्रोमोसोम। आज हम बात करेंगे क्रोमोसोम क्या होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आपको पता है कि उनकी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई होती है और हर एक सेल के अंदर बहुत सी ऑर्गेनील्स होते हैं। ऑर्गेनील्स का मतलब कि स्मॉल ऑर्गन्स होते हैं। तो उन ऑर्गेनील में एक है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। जो ये डीएनए है, ये क्या है? ये पैक होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। ठीक है। डीएनए जो होता है वो क्रोमोसोम की फॉर्म में पैक होता है न्यूक्लियस के अंदर। क्योंकि न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, इसलिए इसको इस तरह से पैक किया जाता है कि ये उस न्यूक्लियस के अंदर फिट बैठ सके। ठीक है। क्रोमोसोम क्या है? डीएनए मॉलिक्यूल जिसके अंदर पैक होता है उसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है। हर क्रोमोसोम बना हुआ होता है डीएनए का और प्रोटीन का। ठीक है। जो ये प्रोटीन होती है, ये डीएनए को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, इसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ये इस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है। जो ये क्रोमोसोम है, इसको फर्स्ट टाइम किसने डिस्क्राइब किया था? इसको स्ट्रैसबर्गर ने 1815 में डिस्क्राइब किया था। और जो टर्म क्रोमोसोम है उसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया था वॉल्दियर ने 1888 में। ठीक है। सो जो क्रोमोसोम होता है ये रॉड शेप का दिखता है जब हम इसको डार्कली स्टेन करते हैं मेटाफेज में। ठीक है। मेटाफेज कौन सी? मेटाफेज क्या है? मेटाफेज एक फेज है माइटोसिस में। माइटोसिस मतलब सेल डिवीजन में एक फेज आती है माइटोसिस में, इसको हम मेटाफेज बोलते हैं। उस मेटाफेज में जब हम क्रोमोसोम को ऑब्जर्व करते हैं तो ये कुछ रॉड शेप का दिखता है। इसको स्टेन करते हैं, स्टेन करके ये दिखाई देता है। बिना स्टेनिंग के हम इसको नहीं देख सकते। जब हम इसको स्टेन करते हैं तो ये रॉड शेप का दिखता है लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है। ये आप देख रहे हो, ये है क्रोमोसोम। ठीक है। ये जो क्रोमोसोम होता है ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ठीक है। एक्स शेप में स्ट्रक्चर होता है इसका। क्रोमोसोम जब रेप्लिकेट होता है तो ये अपनी तरह एक और कॉपी फॉर्म करता है। तो इन दोनों कॉपीज को हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है। और इनको जो बाइंड करके रखता है वो होता है सेंट्रोमियर। ये जो आप देख रहे हो ये है क्रोमोसोम का सेंटर, जिसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। ठीक है। ये क्रोमोसोम को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक पार्ट जो होता है इसका छोटा होता है और दूसरा पार्ट जो होता है वो उसका लंबा होता है। ठीक है। शॉर्ट पार्ट को बोलते हैं शॉर्ट आर्म एंड लॉन्ग पार्ट को बोलते हैं लॉन्ग आर्म। ठीक है। और इसका टर्मिनल पोजीशन होती है, मतलब जहाँ पे क्रोमोसोम एंड होता है उस पॉइंट को बोलते हैं टीलोमियर्स। ठीक है। टीलोमियर्स वो पॉइंट होता है जहाँ पे क्रोमोसोम एंड होता है। ठीक है। मतलब ये इस टीलोमियर की वजह से ये क्रोमोसोम जो होता है ये दूसरे क्रोमोसोम के साथ फ्यूज़ नहीं होता। ठीक है। मतलब उनके साथ अटैच नहीं होता, इसलिए जो टीलोमियर्स होती है ये क्रोमोसोम को सेपरेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। जब हम क्रोमोसोम को कुछ मतलब इसको डीपली देखते हैं तो इसमें कुछ डीएनए इस तरह से अरेंज होता है। ठीक है। डीएनए क्या होता है? डीएनए आपको पता है कि डीएनए में शुगर फॉस्फेट चेन होती है और उसके साथ जो नाइट्रोजनस बेसिस अरेंज होते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं जैसे थाइमिन के साथ एडिनाइन और साइटोसिन के साथ ग्वाइनाइन। इस प्रकार ये नाइट्रोजनस बेसिस जो है डीएनए में अरेंज होते हैं। और ये जो डीएनए ये बहुत लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में अरेंज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। ठीक है। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए जो है कुछ इस तरह से पैक्ड होता है। जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर क्या क्या होता है? उसके अंदर न्यूक्लियर कंपोनेंट्स होते हैं जो कि कैपेबल होते हैं सेल्फ रिप्रोडक्शन के, मतलब वो अपने आप रिप्रोड्यूस करते रहते हैं, वो रेप्लिकेट होते रहते हैं। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? हेरिडिटी में। हेरिडिटी का मतलब है कि जो इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती है उसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। ठीक है। म्यूटेशन क्या है? जिस प्रकार डीएनए में नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, जीन्स होते हैं, मतलब जीन्स जो अरेंज होते हैं वो उसमें से कुछ एक जीन्स जो है वो डिलीट हो जाते हैं। ठीक है। इस वजह से क्या होता है, जो डीएनए की सीक्वेंस होती है वो वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं म्यूटेशंस। ठीक है। ये डिलीशन की वजह से भी हो सकती है, डुप्लीकेशन की वजह से भी हो सकती है। म्यूटेशंस बहुत टाइप की होती है। इसी प्रकार वेरिएशन है। वेरिएशन का मतलब क्या है? जिस प्रकार एक नॉर्मल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक ह्यूमन बीइंग है, जैसे हमारी बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब 46 क्रोमोसोम होते हैं।
कुछ कंडीशन में क्या होता है ये 45 हो जाता है, 44 हो जाता है। सो इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं उसको हम बोलते हैं वेरिएशंस। इसका एग्जांपल है जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टेट्रासोमी, पेंटासोमी। इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं वो वेरिएशन की वजह से होती है। इसी प्रकार जो है क्रोमोसोम जो होता है, मतलब जो न्यूक्लियर कंपोनेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होता है वो इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। सो जो क्रोमोसोम होता है, आपको मैंने बताया कि क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और प्रोटीन प्रेजेंट होती है, ठीक है। जो ये प्रोटीन होती है ये हिस्टोन प्रोटीन होती है। हिस्टोन प्रोटीन डीएनए को स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, मतलब इसको क्रोमोसोम के अंदर इसको फिट बैठने में हेल्प करती है, ठीक है। मतलब क्रोमोसोम के अंदर इसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये जो प्रोटीन होती है क्रोमोसोम में दो टाइप की हो सकती है, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स होता है हिस्टोन प्रोटीन का और नॉन हिस्टोन प्रोटीन का डीएनए के साथ यूकैरियोटिक सेल्स पे, उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन, ठीक है। सो क्रोमेटिन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स ऑफ हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड डीएनए इन यूकैरियोटिक सेल्स इज कॉल्ड क्रोमेटिन, ठीक है। सो क्रोमेटिन क्या है? जो डीएनए होता है जब वो पैक होता है क्रोमोसोम में, उसका जो कॉम्पैक्टेड स्ट्रक्चर है, हाईली कॉम्पैक्टेड स्ट्रक्चर है डीएनए का, उसको बोलते हैं क्रोमेटिन, ठीक है। इसकी वजह से जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के अंदर फिट बैठता है। सो ये किस तरह से कॉम्पैक्ट होता है, मतलब क्रोमेटिन की फॉर्म में ये कॉम्पैक्ट होता है। पहले स्टेप में क्या होता है, डीएनए जो होता है वो कंडेंस्ड हो जाता है, मतलब वो 11 नैनोमीटर फाइबर में कंडेंस्ड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 6 फोल्ड लेवल की कॉम्पैक्शन होती है, ठीक है। किसके थ्रू? न्यूक्लियोसोम असेंबली के थ्रू। न्यूक्लियोसोम का एक मॉडल है, उसको हम किसी अनदर वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो न्यूक्लियोसोम असेंबली के थ्रू जो ये 6 फोल्ड होती है, 11 नैनोमीटर जो फाइबर होता है, और वो कॉम्पैक्ट हो जाता है क्रोमेटिन की फॉर्म में, और जिसकी वजह से वो डीएनए के अंदर इजीली फिट हो जाता है। सो ये न्यूक्लियोसोम क्या है? मतलब स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जो होता है क्रोमेटिन का, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, ठीक है। जो प्रोड्यूस होता है इंट्रैक्शन बिटवीन द डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। जो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स के बीच में इंट्रैक्शंस होती है उसकी वजह से ये न्यूक्लियोसोम की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। सो न्यूक्लियोसोम में क्या क्या होता है? न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन, ऑक्टम और कोर होता है, मतलब जो हिस्टोन प्रोटीन्स होती है उसका एक कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे कि H2A, H2B, H3 एंड H4। ये कॉम्प्लेक्स है हिस्टोन प्रोटीन का, ये होता है। प्लस सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है, जो हिस्टोन प्रोटीन के, मतलब हिस्टोन कोर जो होता है उसके अराउंड रैप होता है, ठीक है। इसी प्रकार जो न्यूक्लियोसोम है, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिलके क्या बनाते हैं? क्रोमेटिन, ठीक है। सो जो न्यूक्लियोसोम है वो दूसरे न्यूक्लियोसोम के साथ किस तरह से अटैच होता है? इसके बीच में एक डीएनए होता है जिसको बोलते हैं लिंकर डीएनए। ये लिंक करता है एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम के साथ। सो जो क्रोमोसोम होता है ये कुछ एक्स शेप का दिखता है इस तरह से। इसमें दो क्रोमेटिड्स होते हैं जिसको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। ये सेंट्रोमियर पे एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। अगर क्रोमोसोम के अंदर जो क्रोमेटिन होता है वो कंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट है, इस तरह से, मतलब कॉम्पैक्टली अरेंज है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन, ठीक है। अगर यही क्रोमेटिन जो है क्रोमोसोम के अंदर इस तरह से ओपन फॉर्म में प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को बोलते हैं यूक्रोमेटिन, ठीक है। सो ये आप देख रहे हैं, ये है क्रोमोसोम, इसके अंदर ये जीन्स दिखाए गए हैं। ये जो है ये होमोजाइगस कंडीशन है, और ये है जिसके अंदर जो है अलग अलग तरह की जीन्स है। ये जो है ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, ठीक है। ये है रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम। अब रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम क्या होता है? जब क्रोमोसोम के अंदर जो जीन्स प्रेजेंट होती हैं उसको जब हम रिकम्बाइन करते हैं, रिकम्बाइन का मतलब है कि ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, इसके ऊपर कुछ जीन्स जो उसको यहाँ से हटा के दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर अटैच कर दिया, और जो इसके ऊपर जो जीन्स थे उसको इसके ऊपर अटैच कर दिया, मतलब इनको रिकम्बाइन किया। इस कंडीशन को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। सो ये रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम है। अगर किसी केस में रिकॉम्बिनेशन होती है तो उसमें इस तरह से क्रोमोसोम के अंदर जीन्स जो है वो अरेंज होते हैं, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, लीनियर होते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो हर एक क्रोमोसोम में एक सेंट्रोमियर होता है, ठीक है, जो एक या फिर दो आर्म्स को एक दूसरे के साथ अटैच करके रखता है, ठीक है। सो क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला है पेलिकल, दूसरा मैट्रिक्स, और तीसरा होता है क्रोमोनीमेटा, ठीक है। ये 3 पार्ट्स होते हैं क्रोमोसोम के अंदर। सो पहला है पेलिकल। पेलिकल क्या होता है? जो आउटर एनवेल्प होता है क्रोमोसोम का, ये बहुत थीन होता है और ये एक क्रोमेटिक सब्सटेंस से बना हुआ होता है, ठीक है। दूसरा है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? एक ग्राउंड सब्सटेंस होता है क्रोमोसोम के अंदर। जिस प्रकार एक
सेल के अंदर ग्राउंड सब्सटेंस होता है वो होता है साइटोप्लाज्म। इसी प्रकार जो क्रोमोसोम के अंदर जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है वो होता है मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स के अंदर जो क्रोमोनिमेटा होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो ये मैट्रिक्स होता है ये नॉन जेनिक मटेरियल होता है, इसका जेनेटिक्स में कोई रोल नहीं होता, ठीक है। इस प्रकार जो क्रोमोनिमेटा ये क्या होते हैं, ये मैट्रिक्स के अंदर इम्बेडेड होते हैं। सो जो ये क्रोमोनिमेटा होती है ये क्या होते हैं, टू आइडेंटिकल स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब आइडेंटिकल का मतलब है कि एक दूसरे की कॉपी होती है, ठीक है। और ये स्पाइरली कॉइल्ड थ्रेड्स होती हैं, ठीक है। मतलब ये थ्रेड की तरह दिखते हैं और ये स्पाइरली कॉइल्ड होती है, एक दूसरे के साथ स्पाइरल शेप में अरेंज होती हैं, ठीक है। और जो ये क्रोमोनिमेटा होते हैं ये टाइटली कॉइल्ड होती हैं एक दूसरे के साथ। जिस प्रकार डीएनए होता है इसी प्रकार ये भी क्रोमोनिमेटा भी उसी फॉर्म में अरेंज होते हैं। सो क्रोमोनिमेटा क्या है, इसको डायग्राम के थ्रू थोड़ा देखते हैं। सो ये है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये है क्रोमोनिमेटा, ठीक है। सो क्रोमोनिमेटा क्या है, क्रोमोनिमेटा कुछ ऐसे जीन्स हैं जो हेल्प करते हैं क्रोमोसोम को उसका स्ट्रक्चर मेंटेन करने में, ठीक है। सो ये जो पॉइंट है ये आप देख रहे हो ये है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्या करता है, क्रोमोसोम को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक छोटा होता है और एक दूसरा बड़ा होता है। एक जो छोटा होता है उसको शॉर्ट आर्म बोलते हैं, जो बड़ा होता है उसको लॉन्ग आर्म बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जो क्रोमोसोम के अंदर जो ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। सो जब हम माइटोसिस में मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम को ऑब्जर्व करते हैं लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उसमें कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर दिखते हैं, ठीक है। जैसे कि क्रोमेटिड, क्रोमोनिमा, सेंट्रोमियर, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन और न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर, ठीक है, टेलोमियर और सैटेलाइट, ठीक है। सो एक एक करके हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है क्रोमेटिड। सो क्रोमेटिड क्या होता है, क्रोमेटिड एक हाफ क्रोमोसोम होता है, रेप्लिकेट हुआ होता है, उसका जो हाफ पार्ट है क्रोमोसोम का उसको हम क्रोमेटिड बोलते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड्स मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है कि जो दो क्रोमेटिड्स होते हैं उनको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं, उसमें से जो एक पार्ट है उसको क्रोमेटिड बोलते हैं, ठीक है। सो क्रोमेटिड क्या है, एवरी स्ट्रैंड ऑफ रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम इज क्रोमेटिड। जब क्रोमोसोम रेप्लिकेट करता है उसका जो हर एक स्ट्रैंड जो होता है उसको हम क्रोमेटिड बोलते हैं, मतलब एक सिंगल स्ट्रैंड को क्रोमेटिड बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा है क्रोमोनिमा। क्रोमोनिमा का दूसरा नाम है क्रोमोनिमेटा, ठीक है। क्रोमोनिमेटा मैंने आपको बताया कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो क्रोमोसोम को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मतलब उसको स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। सो क्रोमोनिमा क्या है, क्रोमोनिमा इज आल्सो नोन एज क्रोमोनिमेटा। इट इज़ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट फॉर्म्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जो सेल डिवीजन के टाइम फॉर्म होते हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है क्रोमोनिमा में जो डिवाइड करता है क्रोमोसोम को दो सेक्शंस में, मतलब दो आर्म्स में डिवाइड करता है, ठीक है। इसको हम काइनेटोकॉर भी बोलते हैं या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। सो क्रोमोसोम सेल डिवीजन के टाइम जो है सेंट्रोमियर रीजन पे स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच होता है, ठीक है। सो सेंट्रोमियर क्या है, क्रोमोसोम के सेंटर में जो एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं, ये क्रोमोसोम को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक शॉर्ट आर्म होगी एक लॉन्ग आर्म होगी, ठीक है। सो सेंट्रोमियर को हम काइनेटोकोर या फिर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के नाम से भी जानते हैं। सेल डिवीजन के टाइम में क्या होता है, क्रोमोसोम जब स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच होता है तो ये सेंट्रोमियर ही एक ऐसा रीजन है जिसके थ्रू जो है क्रोमोसोम जो है वो स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच होता है, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन और न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है, ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन की तरह ही होता है। इसमें क्या होता है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन जैसे मैंने आपको बताया कि सेंट्रोमियर जो होता है उसको प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी बोलते हैं, ये क्रोमोसोम को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। उसी प्रकार सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी कुछ इस तरह की रीजन होता है, ठीक है। सो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या है, एक सेगमेंट है जो हार्डली स्टेनेबल है विथ न्यूक्लियर स्टेन। जब क्रोमोसोम को न्यूक्लियर स्टेन के साथ स्टेनिंग करते हैं तो ये एक ऐसा सेगमेंट होता है क्रोमोसोम के अंदर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो स्टेन होता है, मतलब इस रीजन को बोलते हैं सैट जोन, मतलब सैटेलाइट जोन, ठीक है। सो सैटेलाइट जोन क्या होता है, रीजन बिटवीन द सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन एंड नियरेस्ट टेलोमियर इज नोन एज सैटेलाइट। इस रीजन को बोलते हैं सैटेलाइट जोन, ठीक है। मतलब जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है और टेलोमियर है, टेलोमियर आपको पता है कि क्रोमोसोम का जो एंड मतलब टर्मिनल रीजन होता है उसको टेलोमियर बोलते हैं। जो टेलोमियर और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बीच का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं सैटेलाइट जोन, ठीक है। सो नेक्स्ट है टेलोमियर्स। सो जो टेलोमियर्स होते हैं ये क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड एंड्स होते हैं क्रोमोसोम के
जो फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन और पोलैरिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मतलब फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन का मतलब है कि ये एक क्रोमोसोम को दूसरे क्रोमोसोम से अलग करते हैं, ठीक है। ये प्रिवेंट करते हैं क्रोमोसोमल सेगमेंट को टू बी फ्यूज विद इट, ठीक है। मतलब ये क्रोमोसोम में जो सेगमेंट्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ जो है फ्यूज ना हो, इसलिए टीलोमियर्स जो है उसको प्रिवेंट करते हैं। क्रोमोसोमल जो एंड्स होते हैं उसको टीलोमियर्स बोलते हैं। अगर क्रोमोसोम में टीलोमियर नहीं होता, सो जो ब्रोकन क्रोमोसोम्स है, मतलब ब्रोकन एंड से क्रोमोसोम के, वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। सो जो टीलोमियर है ये इंपॉर्टेंट होता है क्रोमोसोम की फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन में। इसी प्रकार नेक्स्ट है सैटेलाइट। सैटेलाइट मैंने आपको बताया कि जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन से टीलोमियर के बीच का जो रीजन होता है उसको सैटेलाइट बोलते हैं, ठीक है। सो हम डायग्राम के थ्रू थोड़ा देखते हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर जो है मेटाफिजिक क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं। ये जो टर्मिनल पोजीशन है इसको आप देख रहे हो, ये है टीलोमियर। टीलोमियर जो है वो डिफरेंशिएट करता है एक क्रोमोसोम को दूसरे क्रोमोसोम से अलग करता है, मतलब क्रोमोसोम को दूसरे क्रोमोसोमल सेगमेंट के साथ फ्यूज नहीं होने देता। इसी प्रकार ये क्रोमोमियर है, ये है क्रोमोनिमा। क्रोमोनिमा को क्रोमोनिमेटा के नाम से भी जानते हैं। क्रोमोनिमेटा आपको पता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं, और ये क्या करते हैं, क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार ये है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर जो सेंट्रल पॉइंट होता है क्रोमोसोम का उसको सेंट्रोमियर बोलते हैं। ये क्रोमोसोम को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। एक छोटी आर्म होती है और एक बड़ी आर्म होती है। बड़ी आर्म को बोलते हैं लॉन्ग आर्म और छोटी आर्म जो होती है उसको शॉर्ट आर्म बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार ये मैट्रिक्स है, जो क्रोमोसोम में ग्राउंड सब्सटेंस होता है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। और ये है पेलिकल, जो क्रोमोसोम की आउटर मोस्ट जो बाउंड्री होती है, आउटर मोस्ट एनवेल्प जो है उसको पेलिकल बोलते हैं, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होती है और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस क्या होती है। जो ये सेंट्रोमियर जो क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है उसको प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के नाम से भी जानते हैं। ये क्रोमोसोम को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसी प्रकार जो क्रोमोसोम के अंदर कुछ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस भी होती हैं, जिस प्रकार ये है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को छोड़ के थोड़ी दूरी पे जो कॉन्स्ट्रिक्शंस होती है उसको सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस बोलते हैं। और ये है सैटेलाइट बॉडी। सैटेलाइट क्या होता है, जो टीलोमियर और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस के बीच का जो रीजन होता है उसको सैटेलाइट बोलते हैं, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। एक ह्यूमन बींग्स में क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। सो ऑटोसोम्स क्या होते हैं, जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होनी होती है वो सारी ऑटोसोम के अंदर प्रेजेंट होती है, एक्सेप्ट द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। सो मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन में जो डॉटर सेल्स हैं, मतलब जो ऑफस्प्रिंग्स है उसका कौन सेक्स क्या होगा, मेल होगा फीमेल होगा, वो डिपेंड करता है सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर। बाकी जो अदर स्ट्रक्चर्स हैं वो ऑटोसोम के ऊपर डिपेंड करते हैं। जिस प्रकार जो है जो डॉटर है उसका जो नोज़ होगा वो किस टाइप का होगा, उसके हेयर्स किस टाइप के होंगे, उसकी आइज़ किस टाइप की होंगी, ये सारे जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है ये ऑटोसोम्स कैरी करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये जेनेटिक ट्रेट्स होती हैं जो डिसाइड करती हैं कि जो पर्सन है उसका सेक्स क्या हो, मेल होगा कि फीमेल होगा, ये डिपेंड करता है सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है। सो ह्यूमंस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। 22 पेयर्स जो है वो ऑटोसोम्स होते हैं, मतलब जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सेक्स क्रोमोसोम को छोड़ के जो अदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो ऑटोसोम्स कैरी करते हैं। इसी प्रकार जो एक पेयर होता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। आपको पता है कि एक्स वाई जो होता है ये मेल में प्रेजेंट होता है, और जो एक्स एक्स होता है वो फीमेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं ये होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। सो नेक्स्ट है कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के बेसिस पे क्रोमोसोम कितने टाइप के होते हैं। सो सेंट्रोमियर के बेसिस पे जो क्रोमोसोम है वो 5 टाइप्स के होते हैं। पहला है मोनोसेंट्रिक। मोनोसेंट्रिक का मतलब होता है कि इसमें सेंट्रोमियर जो होता है वो एक प्रेजेंट होता है, मतलब इसमें सिंगल सेंट्रोमियर होता है। इसी प्रकार दूसरा है डाइसेंट्रिक। डाइसेंट्रिक में 2 सेंट्रोमियर्स होती हैं। तीसरा है पॉलीसेंट्रिक। पॉलीसेंट्रिक में 2 से ज़्यादा सेंट्रोमियर्स प्रेजेंट होते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीसेंट्रिक। इसी प्रकार कुछ एक क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जिनमें सेंट्रोमियर प्रेजेंट नहीं होता, मतलब विदाउट सेंट्रोमियर जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसको बोलते हैं एसेंट्रिक। इसी प्रकार कुछ एक क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं उसमें जो सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है उसको को हम अलग नहीं कर सकते क्रोमोसोम से, उससे हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये सेंट्रोमियर है और बाकी अदर पोर्शन जो है वो क्रोमोसोम का है, ठीक है। मतलब ये डिफ्यूज होता है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है। उस कंडीशन को बोलते हैं डिफ्यूज या नॉन लोकेटेड क्रोमोसोम, ठीक है।
सो डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि सेंट्रोमियर के बेसिस पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ये आप देख रहे हो इसमें सिंगल सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, तो ये है मोनोसेंट्रिक। इस प्रकार ये देख रहे हो इसमें डबल सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं डाइसेंट्रिक। और इसमें 2 से ज़्यादा सेंट्रोमियर्स प्रेजेंट है, इस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीसेंट्रिक। और ये जो क्रोमोसोम है इसमें सेंट्रोमियर्स प्रेजेंट नहीं है, विदाउट सेंट्रोमियर है, सो इस कंडीशन को बोलते हैं एसेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है। और ये जो क्रोमोसोम है इसमें आप देख रहे हो जो इसका सेंट्रोमियर ही ये पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। ये पूरी लेंथ में डिफ्यूज है, मतलब ये एक प्रॉपर जगह पे नहीं है। जिस प्रकार इसमें जो सेंट्रोमियर्स हैं वो इजीली दिख रहे हैं, इसमें पता नहीं चल रहा है कि सेंट्रोमियर कहाँ से कहाँ तक है, मतलब ये डिफ्यूज्ड है थ्रू आउट द लेंथ। सो इस कंडीशन को बोलते हैं डिफ्यूज्ड या नॉन लोकेटेड क्रोमोसोम्स, ठीक है। सो नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर कौन सी जगह पे प्रेजेंट है इसके बेसिस पे भी क्रोमोसोम्स होते हैं, वो 4 टाइप के होते हैं। पहला है टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक का मतलब है कि सेंट्रोमियर जो होता है वो टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट होता है। और दूसरा है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक का मतलब कि जो सेंट्रोमियर होता है वो सब टर्मिनल पोजीशन पे होता है, मतलब उसमें एक आर्म जो होती है क्रोमोसोम की वो लंबी होती है और दूसरी आर्म जो होती है वो बहुत छोटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है सब मेटासेंट्रिक। इसमें क्या होता है जो सेंट्रोमियर होता है वो स्लाइटली मिड पॉइंट से थोड़ा सा दूर होता है, ठीक है। मतलब इसमें जो 2 आर्म्स होती है वो अनइक्वली होती है, जैसे कि टीलोसेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक कंडीशंस में होता है। इसी प्रकार जो सब मेटासेंट्रिक कंडीशन है उसमें भी जो 2 आर्म्स होती है क्रोमोसोम की वो अनइक्वल होती है, ठीक है। बट इसमें जो सेंट्रोमियर है वो सेंट्रल पोजिशन से थोड़ा सा दूर होता है, ठीक है। इस प्रकार नेक्स्ट जो टाइप है वो है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में क्या होता है जो सेंट्रोमियर होता है वो मिडिल में प्रेजेंट होता है। जिस प्रकार एक नॉर्मल क्रोमोसोम होता है उसमें जो सेंट्रोमियर है वो मिडिल में प्रेजेंट होता है। सो डायग्राम में थोड़ा सा देखते हैं। ये आप देख रहे हो ये है सेंट्रोमियर, जो सेंट्रल पोजीशन होती है क्रोमोसोम के अंदर उसको सेंट्रोमियर बोलते हैं। सेंट्रोमियर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम में जो क्रोमोसोम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। जब ये सेंट्रोमियर जो टर्मिनल पोजीशन में प्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हैं टीलोसेंट्रिक, ठीक है। ये ह्यूमंस के केस में ये कंडीशन नहीं होती। इसी प्रकार नेक्स्ट है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक का मतलब है जो ये सेंट्रोमियर है ये टर्मिनल पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर होता है, ठीक है, मिडिल में नहीं होता। जो ये टर्मिनल पोजीशन है इससे थोड़ा सा ऊपर होएगा, ठीक है। इसको कंडीशन को बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। इसी प्रकार नेक्स्ट है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक का मतलब है कि जो यहाँ पे होना चाहिए था ये सेंट्रोमियर इससे थोड़ा सा दूर है, मतलब मिडिल पॉइंट से थोड़ा सा हटके है, उस कंडीशन को बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। इसी प्रकार जो नॉर्मल क्रोमोसोम होता है उसमें जो सेंट्रोमियर होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, जैसे कि ये है मेटासेंट्रिक। जो एक नॉर्मल क्रोमोसोम होता है उसमें जो सेंट्रोमियर होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। इसमें जो 2 आर्म्स होती है क्रोमोसोम की वो इक्वल होती है, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल होती है। मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि प्रॉपरली इक्वल ही होती है, बट ऑलमोस्ट जो है वो इक्वल होती है। सो ये था कि क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है और क्रोमोसोम कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।